आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग हाउ टू डिटरमाइन परसेंट एयर वाइड इन एस्फाल्ट के बारे में समझेंगे। जब हम कोई एक गेट पार्टिकल लेते हैं तो उसका एक मास होता है, मास के साथ साथ उसमें वॉल्यूम होगा और उसमें वाइड्स होते हैं जो वाटर परमेबल वाइड्स होते हैं। इन वाइड्स में जब हम कोई बाइंडर यूज करते हैं तो इन वाइड्स में भी सर्टेन पोर्शन ऑफ बाइंडर एब्जॉर्ब हो जाता है, इवन दो देयर विल बी सम गैप लेफ्ट फॉर द वाटर परमेबिलिटी। सो दिस इज द एब्जॉर्ब एस्फाल्ट, जो कि हमारे किसी बाइंडिंग के काम में नहीं आता है। द बाइंडर ओनली एट द सरफेस यूज टू बाइंड द एगेट पार्टिकल टुगेदर, जो एब्जॉर्ब होगा और वेस्टेड होगा और जो इसके ऊपर रहेगा दैट इज नोन एज इफेक्टिव एस्फाल्ट व्हिच कम्स यूज फॉर यूज इन द बाइंडिंग ऑफ एगेट पार्टिकल्स। तो इसके तीन पार्ट हो गए। एक तो हमारा कोई भी एगेट पार्टिकल होगा तो उसमें वाटर परमेबल वाइड्स होंगे, then certain portion of the asphalt gets absorbed into those wires, and जो surface होगा that will be used for the binding of aggregate particles together. So हम इसको effective asphalt कहते हैं, that is the absorbed asphalt, and this will be water permeable wires. इसका mass और volume will remain intact. तो जब हम कोई कॉम्पैक्शन करते हैं, जब एस्फाल्ट उसको गिवन कॉम्पैक्शन हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो उसमें कुछ एयर पॉकेट्स रह जाते हैं बिटवीन द एगेट पार्टिकल्स, कुछ एयर पॉकेट्स रह जाते हैं, जैसे एब्जॉर्ब एस्फाल्ट हो गया, इफेक्टिव एस्फाल्ट हो गया। देन देयर विल बी इन गैप्स देयर विल बी सर्टेन एयर पॉकेट्स। वो एयर पॉकेट्स इफेक्ट करते हैं इसके स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को एंड द रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर डैमेजेस। तो हमारा क्या कहते हैं, यदि एक सर्टेन परसेंटेज में 3 to 5% जो दिया गया स्पेसिफिकेशंस में रहता है तो इट विल गिव ए गुड स्ट्रेंथ, ब्लीडिंग नहीं होगी, ये सब चीजें होता है। यदि इससे कम हो जाएगा तो अंडर ट्रैफिक लोड ब्लीडिंग विल ऑल द गेट विल, वहाँ पे जगह नहीं रहेगी, फोर्स नहीं रहेंगे, तो गेट विल कम एट द सरफेस, ब्लीडिंग हो जाएगी। और यदि ज्यादा है तो हाफ रहेगा, इट विल बी ससेप्टेबल टू इन्वायरमेंटल, जो भी मॉइस्चर के कारण इंड्यूस डैमेज है वो डैमेजेस होंगे और एजिंग जल्दी होगी। सो टू डिटरमाइन परसेंट एयर वाइड वी नीड टू फैक्टर थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी। थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो डिनोटेड बाय GM होता है, इसमें हम लोग जो डिटर्मिनेशन करते हैं ASTM D2041 और AASTO T209 के तहत करते हैं। इसमें से हम लोग जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं तो गेट पार्टिकल से जो एयर वाइड्स हैं उसको हम निकाल करके जो वॉल्यूम आता है उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिटर्मिनेशन में यूज में लाते हैं। इसके लिए हम लोगों को उसमें पूरा STM D2041 में मेथड दिया गया है, या हमारे क्या कहते हैं, यदि IRC को हम लोग कर रहे हैं तो IRC 111 में भी है, IRC 105 में भी इसके मेथड्स दिए गए हैं। STM D2041 का ही संक्षेप में, बट इट विल बी बेटर टू रिफर ASTM D2041 जो उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसमें पूरा डिटेल दिया गया है। इसमें हम लोग 1 किलोमीटर लेते हैं, इसका टेयर वेट कर लेते हैं, देन सैम्पलिंग करते हैं। यदि हम BC के लिए कर रहे हैं तो मिनिमम 1500, यदि गेट का साइज हमारा 12.5 से 25 के बीच में तो 2500 से ऊपर, और ये 37.5 से ज़्यादा है तो हम लोग 4 kg के आसपास में मटेरियल लेते हैं फॉर द टेस्टिंग। उसी के हिसाब से हमारा किलोमीटर का साइज भी बदल जाता है। जो STM D2041 में दिया गया है कि जो हमारा क्विंटल फास्फोर दैट शुड बी अबाउट 4 लीटर कैपेसिटी का होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने इसमें एस्फाल्ट भर लिया, इसका वेट A2 माइनस A1, यदि हम इसका वेट ले रहे हैं तो A1, अदरवाइज टेयर की कोई बात नहीं। तो जो हमारा वेट ऑफ सैंपल है इट हैज कम A2 माइनस A1 1500 ग्राम, एंड इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद उसमें हम लोग 60 to 70% वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भर देते हैं, और उसमें 30 मैनोमीटर मरकरी का इवैक्यूएटिंग वैक्यूम प्रेशर लगाते हैं, ताकि पूरा जो एयर वाइड्स है बिटवीन द पार्टिकल्स, जो हमारा कोटेड पार्टिकल्स है उसके जो एयर वाइड्स है दैट गेट एक्सपल, वो पूरा निकल जाए। इसको हम लोग 15 मिनट तक करते हैं। यदि स्टेटर मैकेनिकल स्टेटर यूज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो सेक करता रहेगा। यदि हम लोग मैकेनिकल स्टेटर नहीं यूज कर रहे हैं तो वी मस्ट सेक विगरसली एट एवरी 2 मिनट, ताकि जो भी एयर है उसमें से एयर थ्रू पंप वो बाहर निकल जाए। वंस पंप निकल गया इसको 10 मिनट के लिए हम लोग कंडीशनिंग के लिए रख देते हैं ताकि वो कंडीशन में आ जाए, फिर इसको पूरा फिल कर लेते हैं।
with the 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर होंगे। तो द टेम्परेचर इसका जो इनसाइड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, थर्मामीटर से उसे कर लेते हैं। इसके बाद में इसका वेट हम लोग डिटरमाइन करते हैं, दैट इज वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ पिग्नोमीटर। इसको जनरली जो STM D2041 में दिया गया उसका नॉमेनक्लेचर ई दिया गया है। तो ई इज वेट ऑफ फ्लास्क प्लस वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस सैंपल। तो ये आ गया हमारा, हमने इसको जब रिकॉर्ड किया वेइंग किया, हमने इसका वेइंग किया तो इट हैज कम 4427.55 ग्राम्स। देयर आफ्टर सैंपल हम लोग निकाल देते हैं और पूरे फ्लास्क को या पूरे पिग्नोमीटर को पानी से भर लेते हैं और पानी से एट 25 डिग्री इस पानी का वेट पिग्नोमीटर ले लेते हैं, जिसको हम लोग डी से रिकॉर्ड करते हैं, एंड इट हैज कम 3478 ग्राम्स। तो जो इसका जेएमओ का फार्मूला है, जो जेएमओ का फार्मूला है दैट इज GMM इक्वल टू A/A प्लस D माइनस C। इस फार्मूले में हम लोग इसको इनपुट कर देते हैं। तो A इज 1500 ग्राम, देन 1500 ग्राम, D इज हमारा 3478 एंड माइनस E की वैल्यू है 4427.55। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2.725 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसलिए डायमेंशनलेस। देयर आफ्टर हम लोगों को बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी STM D2726 में दिया गया है कि हाउ टू डिटरमाइन द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एस्फाल्ट मिक्स। इसके लिए हम लोग जो एस्फाल्ट है, जो पेमेंट में हमारा कंपैक्शन जितना होना चाहिए उसके हिसाब से मोल्ड को हम लोग मास्टर मोल्ड तैयार कर लेते हैं। इसका जो यदि एग्रीगेट साइज में 25 mm से डाउन का है तो हम लोग का जो मास्टर मोल्ड होगा उसका 101.6 डाया होगा, उसका थिकनेस 63.5 का होगा। इसको जो हम लोग बनाते हैं 75 ब्लोज दोनों साइड में इसमें और कंपैक्शन करते हैं क्रिस्टल पे। 75 ब्लोज आइदर साइड हम लोग करते हैं विद द हैमर ऑफ 4.5 kg जो उसका फॉलिंग वेट होता है, विद द जो हाइट ऑफ ड्रॉप होता है दैट विल बी 457 mm। इससे हम लोग इस मोल्ड को तैयार कर लेते हैं, फिर इस मोल्ड का वेट ले लेते हैं, दैट वेट इन एयर, वी रिकॉर्ड वेट इन एयर। देन इसका वाटर में वेट ले लेते हैं, तो जो अपने वेट जो लास्ट इन वेट होता है वही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास से जो मास है और वॉल्यूम से डिवाइड करके वी गेट द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पेसिमेन। तो इसमें तो SST कंडीशन में जो हम लोग मिक्स लेते हैं तो SST कंडीशन लेते हैं, बट इन सर्टेन थियरी इट इज हमारा कहना ड्राई में ही करना है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकेशंस, हाउ स्पेसिफिकेशंस आर लेट फॉर द बाय द क्लाइंट। तो जैसे हमने ये इसका जो मिनिमम सैंपल होता है किसी भी हमारा जो बाइंडर कंटेंट होगा उसके 3 सैंपल हम लोग बनाते हैं। जो मान लीजिए इसका हमारा बाइंडर कंटेंट 4.90 था, तो जो हमारा सैंपल है 3 सैंपल बनाया, इसका थिकनेस 63.50, दूसरे का 65.20, तीसरे का 62.50। इन सब का इंडिविजुअल वेट हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, 1249.20, 1250.10, 1249.30। फिर उसको वाटर में इमर्स करके वाटर में वेट ले लिया, तो 771.01, 776.41, 770.94। फिर उसके बाद उसको SSD कंडीशन, उसको सरफेस को ड्राई करके SSD कंडीशन में वेट दिया, तो 1253.70, 1253.60, 1253.30 आया। तो जो हमारा GMB होता है, यदि हम इसको डिनोट करें, जो हमारा SSD कंडीशन है उसमें से हम लोग वेट इन वाटर निकाल देते हैं, तो वी गेट द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। तो इस केस में 1253.70 माइनस 771.01, 482.69 सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन है आ गया। ऐसे सेकेंड वाले में 1253 माइनस 776.46, 477.14 आ गया। फिर दूसरे का 1253.30 माइनस 770.94, तो 482.36 आ गया। तो दिस जो हमारा वॉल्यूम आया, और जो मास इन एयर है, मास इन एयर हमारा है 1249.20, 1249.20, और उसका जो वॉल्यूम है इंडिविजुअल का
482.69 करेंगे तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ गया 2.588। ऐसे तीनों का हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल दिया 2.620, फिर तीसरे का 2.590, फिर तीनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 3 कर दिया तो हमारा एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सैंपल है 2.599 आ गया। और हमने जो थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस टेस्ट में डिटरमाइन किया हुआ है। तो वी नाउ नो द व्हाट इज bulk specific gravity of the mix and what is theoretical specific gravity of the mix. Now we can determine the percent air void. तो जो हमारा जो एयर लेफ्ट रह जाता है, जो हमारा मिक्स एब्जॉर्ब हो जाएगा एक गेट में, उसके बाद जो कोटिंग में आएगा वो तो पूरा वाइट्स को फिल कर देगा। देन देयर आफ्टर सम पैचेज आर लेफ्ट, जो हम लोग देखा मिक्स में सम पॉकेट 3 to 5% लेफ्ट हो जाते हैं, दैट एयर विल बी रिमेन। तो वो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ जो एग्रीगेट होगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट होगा, वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन होगा जो बाइंडर है, एंड देन जो लेफ्ट हो जाएगा। ये तीनों मिलकर के हमारा एक वॉल्यूम ऑफ द मिक्स तैयार होता है। तो उसको हम लोग वी टोटल के नाम से जानते हैं। और जिसमें हमारा एयर नहीं रहेगा उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ जो मिनिमम वॉल्यूम होगा वो मिक्स का, उससे जिसमें कोई हमारा एयर वाइड नहीं रहेगा, दैट इज मिनिमम वॉल्यूम। जो हमारा मिक्स का टोटल मिक्स में से यदि हम मिनिमम वॉल्यूम निकाल देंगे तो हमको एयर निकल जाएगा। इसी का हम लोग टोटल मिक्स के साथ में परसेंट एयर वाइड निकाल देते हैं। सो इसको निकालने के लिए परसेंट एयर वाइड इज वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू टोटल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो हम लोग इसको निकालने के लिए वी नो दैट जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है दैट इज जीएमबी। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम टोटल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। और जो हमारा जीएमएम होता है, जीएमएम इज जो थियोरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, दैट इज जीएमएम इज मास तो वही रहेगा, मास हमारा एक ही रहेगा तो सिंपल का 1500 ग्राम से, एंड इसका जो हमारा वी मिनिमम है, जो हमने एयर निकाल दिया, जो वॉल्यूम मिनिमम ऑफ मिक्स मिला वही मिलेगा, वी मिनिमम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वी कैन डिटरमाइन वी टोटल इज मास ओवर स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू रो डब्ल्यू, एंड देन जीएमएम इज वी मिनिमम हमारा हो जाएगा वी मिनिमम एम ओवर जीएमएम इनटू रो डब्ल्यू। इन दोनों को हम लोग यदि माइनस कर देंगे तो हम लोगों को एयर वॉल्यूम ऑफ एयर मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी वी टोटल माइनस वी मिनिमम। वी टोटल भी फाइंड आउट दैट एम ओवर जी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वाटर माइनस एम ओवर जी एम जो मिनिमम होगा इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सॉल्विंग दैट वी गेट m over rho w 1 over gmb minus gmm. We know the percent air wide is volume of air divided by total volume total volume we can say total volume into 100. So volume in air is m over rho w 1 over bulk specific gravity minus 1 over theoretical specific gravity divided by, now total volume we know, total volume is we have determined total volume m over bulk specific gravity into density of water. So we divide it by m over bulk specific gravity into water. So now solving this,
Now solving this, m over density of water 1 over gmb minus gmm maximum fluid pressure divided by m over rho w into 1 over gmb. This term and this term get cancelled. So we have in hand 1 over gmb minus 1 over gmm divided by 1 over gmb. Now solving this, gmm minus gmb divided by gmb into gmm, and this will go top. So this will come here at bulk space figure. This term and this term will get cancelled. So we get the percent air wide, percent air wide is equal to gmm theoretical maximum specificity bulk specificity minus divided by theoretical specificity. Now theoretical specific gravity. So now this term we use for the determination of percent air wide. Percent air wide in the mix, asphalt mix. So percent air wide gmm minus gmb or gmm into 100. Everywhere it will be 100. Here also it will be 100, and here also it will be 100. Wherever it is in percentage, so there will be multiplied by 100 because it is in percentage. So volume air wide in percentage gmm minus gmb divided by gmm into 100. So we determined the theoretical specific gravity in previous slide. It is 2.725, and bulk specific gravity we have determined of the mix is at 2.599 and divided by 2.725. So this we can calculate 2.725 minus 2.599 equal to divided by 2.725 equal to into 100. So we get the percent air wide of this mix which we had considered for this example in discussion. It has come 4.62%. It is between 3 to 5%. as जो mix में percent air wide है, it is acceptable. So with this we completed how to determine the percent air wide in the mix. Next slide, in next lecture we will understand how to find out wide in mineral area. Thank you.